बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि वर्डप्रेस में पेजेस कैसे ऐड करते हैं और हम उन पेजेस को मेन्यू में कैसे दिखाते हैं। ये स्टेप बहुत ही सिंपल हैं और बिगिनर्स के लिए परफेक्ट प्रैक्टिस होगी। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं सना अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्मार्ट सा टेक। पेजेस ऐड करने के लिए डैशबोर्ड पे हम जाएंगे और लेफ्ट साइड पर हमें एक पेजेस का ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पर ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे। हमें दो पेजेस जो हैं वो डिफ़ॉल्ट में नज़र आ रहे हैं, एक सैम्पल पेज है और दूसरा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है। ऐड पेज करके हम यहाँ पे नया पेज ऐड कर सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है वो इस वक्त अभी ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है। इसको हम थ्रैश कर देते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि डिफ़ॉल्ट में है, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये पेज हमने डिलीट कर दिया। जो सैम्पल पेज है वो हमारा पब्लिश हुआ है। ये वाला जो पेज आपको नज़र आ रहा है, जो हमने बुकटीक के नाम से हम वेबसाइट एक डेमो बना रहे हैं, जब हमने नया पेज ऐड करना होता है तो या तो हम पेजेस के अंदर ऐड पेजेस पे जाते हैं या टॉप पे आप देखो यहाँ पर न्यू के अंदर भी हम पेजेस में ऐड करते हैं। तो तीन ऑप्शंस हैं ये जहाँ से हम नया पेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ ऐड पेज पे क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैंने ऐड पेज पे क्लिक किया, अब हमारे पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं होम का पेज क्रिएट करने लगी हूँ और टाइटल मैंने लिखा होम, प्लस पे क्लिक करेंगे, पैराग्राफ में जाएंगे तो यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं जो कि हमारे पेजेस का कंटेंट होगा। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ एक डेमो कंटेंट लिखा है, इसको पब्लिश किया और इसको सेव कर दिया। वर्डप्रेस पे दोबारा वापस जाते हैं, बैक डैशबोर्ड, तो आप यहाँ पर देखिए अभी जो हमने होम का पेज बनाया है वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है। एक और पेज बनाते हैं। अभी मैं इसका टाइटल अबाउट अस रख रही हूँ, आप कोई भी इसका टाइटल रख सकते हैं। इसको पब्लिश किया, फिर पब्लिश प्रेस किया और अब इसको इसने सेव कर दिए। बॉटम पे हम इसको जाके पेज व्यू भी कर सकते हैं। अभी मैं वापस डैशबोर्ड पे जा रही हूँ। डैशबोर्ड पे जाएंगे तो देखिए जो दूसरा पेज अभी हमने बनाया है बॉर्डर्स का, वो भी एंटर हो गया है। एक और पेज बनाते हैं। यहाँ पर मैं इसका टाइटल ब्लॉग दे रही हूँ, आप कोई भी अपनी पसंद से, अपनी मर्ज़ी से या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे सकते हैं। इसको पब्लिश किया, फिर पब्लिश किया और ये भी इसको सेव कर रहा है। इस पेज को भी हम व्यू कर सकते हैं, लेकिन मैं पीछे डैशबोर्ड पे जा रही हूँ। अब आप ये देखिए कि हमने तीन पेजेस बनाए हैं, होम, ब्लॉग और अबाउट अस का। ठीक है, ये सैम्पल पेज था, ये जो पहले से बना हुआ था। अब हम इसको मेन्यूज़ में कैसे ऐड करते हैं ये हम देखते हैं। अपीयरेंस में जाएंगे, मेन्यूज़ में जाएंगे, यहाँ पे मेन्यूज़ का स्ट्रक्चर आता है, उसका हम एक नाम रखेंगे। मैंने इसका नाम मेन मेन्यू रखा है, आप कोई भी रख सकते हैं। इसको क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे और आप ये देखिए कि लेफ़्ट साइड पर वो तमाम पेजेस जो अभी हमने बनाए थे, ब्लॉग, अबाउट अस और होम का पेज पे मैंने टिक किया और इसको मैंने ऐड टू मेन्यू कर दिया। अभी मैंने सैम्पल पेज इसके अंदर ऐड नहीं किया। जैसे ही मैंने ऐड टू मेन्यू किया, आप देखें कि ब्लॉग, अबाउट अस और होम जो है वो मेरे मेन मेन्यू में नज़र आ रहे हैं। इसको मैं शफल कर सकती हूँ, आगे पीछे इनकी जो पोजीशन है वो हम चेंज कर सकते हैं कि पहले होम आए, फिर अबाउट अस आए और फिर ब्लॉग आए। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले लोकेशन मैंने प्राइमरी यहाँ पे चूज़ किया और इसके बाद मैं इसको सेव टू मेन्यू कर लेती हूँ। जैसे ही मैंने इसको सेव टू मेन्यू किया, अब हम जाके इसको अपने वेबसाइट पे जैसे ही मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो आप ये देखें कि वही जो अभी मैंने मेन मेन्यू बनाया था होम, अबाउट अस और ब्लॉग का, ये मेरे सामने आ गया है। दोबारा डैशबोर्ड पे जाते हैं। पेजेस में देखें कि मैंने तमाम उसमें ऐड कर दिए थे, लेकिन सैम्पल पेज मैंने ऐड नहीं किया था। उसके लिए हम मेन्यूज़ में जाते हैं और यहाँ पे आप देखें कि लेफ्ट साइड पे जो सैम्पल पेज है इसको मैंने टिक किया और ऐड टू मेन्यू किया। ये मैनुअली मैं इसको ऐड कर रही हूँ अब, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया।
अब अगर हम वेबसाइट पे जाके देखते हैं, पर अब उसने सैम्पल पेज जो है रिफ्रेश कर दिया है। ठीक है, तो अब हमारे पास अबाउट अस, ब्लॉग, होम और सैम्पल पेज के जो पेजेस हैं वो हमारे मेन मेन्यू में एंटर हो गए। अच्छा, एक और चीज़ है कि आप जितने भी पेजेस बनाते जाएं वो ऑटोमेटिकली आपके मेन मेन्यू में ऐड होते रहें। तो उसके लिए ये क्या है, बार बार आके मैनुअली यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो भी पेज बनाओगे वो आपके जो प्राइमरी मेन मेन्यू है उसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, पेजेस में जाते हैं। पेजेस में आप ये देखें कि जो हमारे पास ये मेन पेजेस हैं, सारे ऑल पेजेस जो हैं हमारे यहाँ पर ही शो होंगे। और इस पेज पे क्लिक करके अगर हम किसी पेज को एडिट करना चाहते हैं तो जैसे ही हम उस पेज को क्लिक करेंगे तो हम उस पर लैंड करेंगे और यहाँ पे जाके हम कोई भी इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। और दूसरा है ये हमारे पास एक जो मेन, जैसे ही हम किसी भी पेज पे जाते हैं तो हमें ये नीचे एक पॉपअप नज़र आ रहा है जिसमें एडिट है, क्विक एडिट है। इसको हम थ्रैश कर सकते हैं या इसको हम व्यू भी कर सकते हैं। क्विक एडिट भी हम कर सकते हैं जिसमें हम जो पेज का टाइटल है वो यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हैं। स्लग है कि वो हमारा सर्च बार में एड्रेस के बाद हमारा पेज जो है वो किस नाम से शो होगा। ठीक है, उसके बाद उसकी डेट शो हो रही होती है, डेट शो हो रही है कौन सी डेट को आपने इस पेज को पब्लिश किया है। पेरेंट में अभी नो पेरेंट है और अभी इसकी अभी हम कोई सेटिंग चेंजिंग कर रहे हैं और स्टेटस इसका पब्लिश है। ठीक है, मेन मेन्यू में ही है और नो पेरेंट। अभी इसकी जो डिटेल है वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। स्टेटस इसका पब्लिश आ रहा है और यहाँ पे अगर कोई भी चेंज करें तो उसको हम डायरेक्टली यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह से हम यहाँ से कोई भी अपनी जो पेज है उसको डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर हमने क्विक व्यू देखना हो तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं। कोई इमेज ऐड करना चाहें तो यहाँ से हम इमेज को अपलोड कर सकते हैं। मीडिया लाइब्रेरी में अभी पहले इसको हम अपलोड करते हैं, इसके ऊपर अपलोड कर दिया। यहाँ पर हम इमेज का साइज और अलाइनमेंट, ये सब चीज़ें हम सेट कर सकते हैं। इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। अब आप इसके साथ प्ले अराउंड कर लें कि कैसे आपने अपनी इमेज को इसके ऊपर डिस्प्ले करना है। एस्पेक्ट रेशियो आप चूज़ कर सकते हैं, राउंड शेप में कर सकते हैं। मैं इसको डिफ़ॉल्ट में रहने देती हूँ। और इसको मैंने सेव कर दिया। वापस डैशबोर्ड में जाते हैं। होम के पेज पे एडिट करेंगे और ये आपको इमेज नज़र आ रही है। अब हम फीचर इमेज ऐड करने लगे। फीचर इमेज पे हमने क्लिक किया, जो भी हमारी फीचर इमेज होगी, और इसको हम सेव कर लेंगे। वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं, होम के पेज पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए जो हमारी इमेज जो अभी हमने चूज़ की थी वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। डैशबोर्ड में जाते हैं। इस तरह से जो भी पेज है उसको हम एडिट कर सकते हैं। उसके अंदर डिफरेंट जो आपने इमेजेस डालने हैं, वीडियोस डालनी हैं, कुछ भी आप अपने हिसाब से कंटेंट डालना है उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखो कि नेविगेशन लेबल में हमारा होम आ रहा है। अब अगर मैं इसको होम पेज मेन करके इसको सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पर इसको हम रिफ़्रेश करते हैं तो आप ये देखो जैसे ही मैंने वहाँ चेंज किया, मेरे जो मेन मेन्यू था उसमें भी ये टाइटल चेंज हो गया। तो इस तरह से आप इसको मेन्यू को एडिट कर सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था कि हम पेजेस को कैसे ऐड कर सकते हैं और उन पेजेस को मेन्यू में कैसे हम शो करा सकते हैं। ये डिफरेंट प्ले अराउंड है, आप इसको देखें और इसको एक्सप्लोर करें। और ये जैसे मैंने 3 पेजेस बनाए हैं, आप अपनी निच के हिसाब से या आप अपना जो आपने वेबसाइट बनाने का जो इरादा किया है आप उस हिसाब से बनाएं। जैसे अभी मैं तो इसको बुकटिक के नाम से बना रही हूँ, तो इंशाल्लाह अब आने वाली वीडियोस में आप इसके अंदर और पेजेस देखेंगे जो मेरी बुकटिक से रिलेटेड होंगे। सो स्टे ट्यून विद मी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।